आप देख रहे हैं RBS न्यूज। मसौढ़ी के श्रीनगर मोहल्ला निवासी सह बैंक कर्मी भूषण देव की भतीजी अन्नू राय ने 67वीं BPSC की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपनी मां के अधूरे सपने को साकार कर दिया है। दरअसल अन्नू राय की मां गीता कुमारी ने भी एक जमाने में BPSC की परीक्षा दी थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी थी। ऐसे में मां गीता ने अपनी बेटी को आगे किया और अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उसे अपने संरक्षण में पढ़ाना शुरू किया। अपनी बेटी को इस काबिल बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी। यहाँ तक कि उन्होंने इसके लिए अपनी पैतृक संपत्ति तक बेच डाली। लोगों के ताने सुने, लेकिन वे हार नहीं मानी। आज उनकी इस कठोर तपस्या से उनकी बेटी ने सफलता हासिल कर नगर के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर चयनित हुई है। आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी पूरी कहानी। मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है, क्योंकि मैंने शुरू से ही एजुकेशन को लेकर सतर्क रही हूँ। मैं भी एक एजुकेटेड महिला हूँ। जब मुझे सफलता नहीं मिली तो हम सोचें कि जो कसर हम में रह गया है हमारी बेटियों में न रहे, तभी जाकर मेरी बेटियाँ अपने मुकाम को पा सकेगी। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। प्रारंभिक स्तर पर मैंने पढ़ाने लिखाने का काम घर में बच्चियों को किया। उसके बाद यहाँ से +2 करने के बाद लेके लोग को पटना चले गए। वहाँ बेल क्वालिफिकेशन के लिए BTech में इसका एडमिशन करवाया। माँ बाप के रोज़गार नहीं रहने के बावजूद भी जो मेरे पुरखों का आशीर्वाद था, उसी के बल पर मैंने अपने बच्चियों को आगे की शिक्षा दी। उसको इन्वेस्ट किया कि ज़मीन या जायदाद कोई काम का नहीं होता। अगर बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो पता नहीं कितना ज़मीन और जायदाद हो जाएंगे। इसलिए मैंने ज़मीन को भी बेचा। बहुत हमको मानहानि झेलना पड़ा, कटु वचन सहने पड़े कि दादा का खरीदा हुआ ज़मीन इसने बेच दी। हमको लगा कि मेरे बच्चे जहाँ वेल सेटल होंगे, जिस सोसाइटी में रहने लायक हैं, वहाँ पर इन लोग को सेटल कर दूँ। इसके लिए हमको बहुत कठिन परिस्थितियाँ झेलनी पड़ी, लेकिन मैं वही माँ हूँ जो हार नहीं मानी, क्योंकि मैं असफल हुई थी किसी कारण से। मुझे लगा कि अगर इसके पिताजी नौकरी नहीं करते हैं, बिजनेस व्यापार नहीं करते हैं, तो क्या हुआ। अगर माँ शिक्षित है तो अकेले ही अपने बच्चों को उसके मुकाम पर पहुंचा देगी। इसके लिए हमको सिर्फ गाइडलाइन देना पड़ा, तैयारी करने का पैटर्न बताना पड़ा, क्योंकि हम भी पहले BPSC का एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। तो किस कारण से नहीं मिली, उसी कारण को मैंने दूर करने का प्रयास किया। मैंने बच्चियों पर कोई पाबंद नहीं लगाया, लेकिन संस्कार मैंने बच्चियों को दिया कि एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे लांघना नहीं, और ईमानदारी से मेहनत करेगी और माता पिता के प्रति ईमानदार रहेगी तो बहुत आगे जा सकती है। सर, परीक्षा की तैयारी तो सेल्फ स्टडी से ही मैं की थी। लगातार मैं प्रयासरत थी और इस बार हमको फाइनली सक्सेस मिल गया। सर, ये मेरा दूसरा प्रयास है और दूसरे प्रयास में हमको इस बार म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चयनित किया गया है। मैं सुबह 8 बजे ही लाइब्रेरी चली जाती थी और शाम में लगभग 7 बजे मैं वापस आती थी। लगातार मैं कम से कम 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी हो ही जाती थी वहाँ पे। तो लगातार मैं पढ़ती रहती थी और कभी गैपिंग नहीं किया। लगातार मैं कंटिन्यू रही अपने पढ़ाई को लेकर। उसके बाद ये रिज़ल्ट आया। मेरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था, और ऐसे मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेरा BTech इन कंप्यूटर साइंस है। ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। मैं अपनी सफलता की श्रेय अपनी माँ को देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके बचपन से इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में जाकर भी हमको सपोर्ट करती रही। एक वक्त ऐसा आया जब मेरा रिज़ल्ट नहीं हो रहा था, तो समाज के लोग बोलते थे कि अब कितना दिन तक पढ़ाना है, अब हो गया, अब बस हो गया। बट लेकिन एक माँ होती है जो अपनी बच्ची को अच्छे से समझती है। उसने बोला कि नहीं, तुम्हें जितने दिन पढ़ना है पढ़ो, जो चाहिए वो हम लोग करेंगे, बट स्ट्रगल को कंटिन्यू करने में उनका एक अहम योगदान जाता है। जी, अभी तो नगर को लेके बहुत
बहुत समस्याएं आ रही हैं। मुझे लगता है कि नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको हम यहाँ पे लाने का कोशिश करेंगे, और जो अभी वर्तमान में जो कचरे की समस्या है, अभी भी मुझे लगता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग नहीं किया जा रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन अभी इतना ज़्यादा है, तो उसका जो ग्रीन जो सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग अच्छे से की जाए, और प्रॉपर जो वेस्ट डिस्पोजल है उनके लिए जो नई टेक्नोलॉजी के साथ रणनीति बनेगी। साथ ही साथ थोड़ा सा जो जनता का जो पार्टिसिपेशन है, जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक इन सभी समस्याओं को इस तरह से हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं यही कहूँगी कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप जो जिस भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है बीपीएससी, आपको जिस फील्ड में जाने का मन हो उस फील्ड में आप अपने जुनून से लगे रहिए। थोड़ा धैर्य बनाइए, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप देख रहे हैं RBS न्यूज।